नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपने भीतर में करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए। बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां ते हो। बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। और अक्सर जीवन में बहुत देर में ये बात समझ में आती है, और देर हो जाने का मतलब पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए सुकर्मों का बीज बोइए, सुकर्म का फल भोगेंगे, अन्यथा परेशानी तो है साथियों। न मना रहे। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस कर्म के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, बात करते हैं भचक्र की 8वीं राशि, राशि चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्र और गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत है मई के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए? बात करूंगा राशिफल की, लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के बारे में कुछ बातें। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगलदेव है और यह जल तत्व राशि है, लेकिन ये बहता हुआ जल नहीं है, ये बहता वाला जल नहीं है। वृश्चिक राशि के लोग गंभीर है, निडर है, जिद्दी है, भावुक भी है, दृढ़ निश्चय भी है, लेकिन स्वभाव बहुत ही आक्रामक है। ये अपने फैसलों पर हमेशा स्थिर रहते,
फैसले लेने के बाद इन्हें डिगाना असंभव है। लेकिन बुरा क्या और अच्छा क्या है, भला किसमें, नुकसान किसमें, ये पहचान, ये हुनर इनके अंदर बहुत अद्भुत है। मित्रों और साथियों, वृश्चिक राशि के भाई बहनों को कोई भी हल्के में मत लेना। और दूसरा, इन्हें जीना अपनी शर्तों पर है, ये दूसरों की शर्तों पर नहीं जीते हैं। ये भाग्य को अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बेहद संवेदनशील है और चुनौती देने की आदत होती है। बेहद महत्वाकांक्षी है और परंपराओं से ज्यादा प्यार नहीं करते। इन्हें अपना भला नीति नियम सिद्धांतों के आधार पर अपना भला पहला चाहिए। अपने भले में भी ये नियमों का उल्लंघन नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें थी, बुरा मत मानिएगा, जो अनुभव था वो आपके सामने रखा है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी वृश्चिक राशि वालों पर मई 2023 के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आता हूं। और सबसे पहले आपके राशि अधिपति मंगल देव की बात करूंगा। मंगल देव छठे और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मिथुन राशि अष्टम भाव से संचरण कर रहे हैं। चतुर्दशी से एकादश भाव को, सप्तम दशा से दूसरे भाव को और अष्टम दशा से तीसरे भाव को देखेंगे। व्यवसाय की दृष्टिकोण से मिला जुला प्रभाव रहेगा। जहां ये एक और आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी ओर कार्यक्षेत्र में अनावश्यक और अचानक बहुत से परिवर्तन भी ला सकते हैं। यदि आपका स्वयं का व्यापार है, स्वयं का कामकाज है, व्यवसाय है, तो उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव अष्टम भाव से गोचर करना अचानक होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यक्षेत्र और आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सके जो आपके भविष्य के लिए सुखदायी साबित नहीं होंगे। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से आप कार्यस्थल पर अपनी पोजीशन खराब कर सकते हैं। 10 मई को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में नवम भाव यानी भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। चतुर्दशी द्वादश भाव को, सप्तम दशा तीसरे भाव को और अष्टम दशा चतुर्थ भाव को देखेंगे। 9वें घर में मंगलदेव का गोचर भाग्य को पूर्ण सहयोग करेगा, परंतु वहां नीच राशि में उतना नहीं जितना करना चाहिए। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता को लगाना पड़ेगा, भरोसे नहीं रहना होगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से आर्थिक समस्याएं हल हो जाएगी, लेकिन आपको सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना होगा। अपनों से बड़ों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। उनका स्वास्थ्य इस दौरान अस्थिर रह सकता है। आपके लिए विरोधी और प्रतिद्वंदी चिंता का कारण बन सकते हैं। इस बात पर ध्यान, ये राशि अधिपति मंगलदेव का संकेत है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मेष में छठे भाव से संचरण करें। वो सप्तम दशा से 12वें भाव को देखेंगे। सूर्यदेव व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से छठे भाव में उपस्थिति नए व्यवसायिक योजना का लाभ अवश्य देगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता मिलेगी। मनोबल उत्तम बना रहेगा और आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने से प्रसन्नता अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसके कारण स्वयं को काफी सहज महसूस करेंगे। नौकरी करे जातकों के लिए अनुकूल समय नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र का वातावरण आर्थिक लाभ दिलाने वाला होगा। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि सप्तम भाव में आएंगे और सप्तम पूर्ण दशा लगन भाव को देंगे। सूर्यदेव का सप्तम भाव में वृषभ राशि में उपस्थिति आपके लिए कामकाज में थोड़ा अनुकूलता का संकेत है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। आपकी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने रखने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा, परंतु प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अति सहायक साबित होगी। नौकरी में लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर समय थोड़ा सा परेशानी वाला है। व्यर्थ की चिंताओं में बढ़ोतरी और निजी संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का, लापरवाही मत करिएगा। बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी कर माह के आरंभ से अंत तक छठे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दशा द्वादश भाव को देखेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुधदेव के साथ राहुदेव भी है, सूर्यदेव भी और बृहस्पति देव भी। यह समय चैलेंजेस का है, चुनौतियों का है, मानसिक तनाव का है। बहुत बिजी रहेंगे। आपके स्वभाव में जिद्दीपन रहेगा। आपकी छवि को यह खराब कर सकता है। बहुत जरूरी है आपसे जो बड़े हैं उनकी सलाह को सुने, उनकी बात को सुने। आप ठीक है, लेकिन आपके सामने वाला भी ठीक हो सकता है, उसे नजरअंदाज नहीं करें।
क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। लेन देन के मसलों में विशेष सावधानी रखना जरूरी है। बात अब बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव, सातवीं दृष्टि 12वें भाव और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक क्षेत्र में इस समय में थोड़ा सा सचेत रहना होगा, क्योंकि व्यवसायिक क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती है, उतार चढ़ाव है, मेहनत आपको करनी होगी और जितनी मेहनत, जितना परिश्रम, जितना संघर्ष आप करेंगे उसी आधार पर आपको सफलता प्राप्त होगी। कठिन संघर्ष की स्थिति मन को विचलित कर सकती है, परंतु आप घबराए नहीं, कठिन परिश्रम का भरपूर लाभ भी मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करिएगा। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर 2 मई को मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव को देखेंगे। बनते काम में आने वाली बाधाएं परेशानी का कारण बनेगी, खर्चों में अधिकता रहेगी। पारिवारिक लिहाज समय आपके लिए कुछ अधिक अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। निजी रिश्तों में दूरियां, पार्टनर अथवा जीवन साथी से बहस विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप साझेदारी के कारोबार में हैं तो व्यापारिक कार्यों में योजना बनाकर आगे बढ़े। साझेदारी के विचारों में पारदर्शन होना बहुत जरूरी। आर्थिक स्थिति सामान्य है, परंतु आकस्मिक खर्चों की अधिकता आपका बैंक बैलेंस बिगाड़ देगी, इस बात का ध्यान है। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में से अंत तक कुंभ राशि चतुर्थ भाव में सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान, तीसरी दृष्टि छठे भाव, सातवीं दृष्टि दसम भाव और 10वीं दृष्टि लगन भाव को देंगे। कम प्रयत्न अधिक लाभ शनिदेव आपको खूब देंगे। कारोबारी पारिवारिक समस्या का निवारण होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य की योजना प्रारंभ होगी। नौकरी के हिसाब समय सफलता का संकेत है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय, शनिदेव की कृपा से और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनिदेव आपको उत्तम देंगे। भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति के कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात राहुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि छठे भाव में बैठे, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से उत्तम अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे और व्यर्थ के कर्जों से मुक्ति मिलेगी। केतुदेव तुला राशि द्वादश भाव में है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ रोजगार के साधन भी ठीक रहेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। निजी संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें और जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का फल। ये अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फलादेश आप राशि से भी देखें, लगन से देखें, वैदिक ज्योतिष का आधार पर यही फल होगा। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध स्थापित करेंगे, दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि वृश्चिक राशि की राशि यदि मंगल देव लगन और छठे भाव के सब विपरीत राजयोग में मिथुन राशि अष्टम भाव में विराजमान है। 10 मई को मंगल देव कर्क राशि भाग्य स्थान में आ जाएंगे। सप्तम पुंज तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। सूर्यदेव, बृहस्पति, राहुदेव छठे भाव में मेष राशि से गोचर कर रहे और सप्तम से 12वें भाव को देख रहे। तो आपके कामकाज, आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य क्या रहेगा मई के महीने में? सबसे पहले मैं व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण संकेत दे रहा हूं। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पर, चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव ससनामक पंच महापुरुष के योग का निर्माण कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से दसम स्थान। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। मेष राशि में राहुदेव और बुधदेव छठे भाव में युति, इस बात का संकेत कि नवीन कार्य करने का अवसर ये जरूर देंगे। पुराने रुके हुए कार्य शुरू होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि यदि आपने किसी को उधार धन दिया तो वापस मिल सकता है। इस महीने किया गया पूंजी निवेश आपके लिए लाभ पक्ष को सुदृढ़ करेगा, परंतु पूंजी निवेश करते समय बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य ले। महीने के उत्तरार्ध भाग में व्यवसाय में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बचत का सुअवसर मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में गोचर करें, अचानक होने वाले परिवर्तनों का संकेत भी है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए सुखद साबित नहीं होंगे। ये बदलाव नहीं हो, अपनों की सलाह लें। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच को आप अपने से दूर रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगी, व्यर्थ का अहंकार पैदा करेगी, आपको भ्रम में रखेगी और आपको मुसीबत में डाल देगी। नकारात्मक सोच की वजह से आपको कार्यस्थल पर अपनी पोजीशन भी आप खराब कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी नेगेटिव अप्रोच स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। इस समय आप दूसरों पर विश्वास भले ही नहीं करें, पर आपको स्वयं पर विश्वास बना के रखना होगा। सकारात्मक सोच रखने, क्योंकि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, एक न एक दिन उसका अंत होना निश्चित होता है।
व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक लेन देन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। जहां एक और आपको कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, वहां दूसरी ओर कार्य अचानक परिवर्तन भी देगा। यदि आप कोई कारोबार करते हैं, ये समय आपके लिए उतार चढ़ाव का है, लेकिन परेशानियों के उस पार हमेशा एक नई सुबह का इंतजार भी रहता है। यही जीवन का सत्य है। इस सत्य को हमें हमेशा अपने मन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप वास्तव में जीवन के महत्व को समझ पाएंगे और सही तरीके से जी पाएंगे। मंगलदेव का ये गोचर आपके जीवन में, आप अपने जीवन के नजदीक आएंगे, अपने जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ देगा आपको, परंतु माह के आरंभ में पारिवारिक सुख समृद्धि में खर्चों का संकेत भी नजर आ रहा है। सूर्यदेव उच्च राशि मेष में छठे भाव में भ्रमण करना नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत है। नई रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में आ रही अड़चनों से छुटकारा मिलेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर साथियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा और कोई नई जानकारी आपको प्राप्त होगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक समय सचेत रहने का है भाई। परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। मंगलदेव की सप्तम पूर्णदशा आपके दूसरे भाव पर है। इस अंतराल में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपकी वाणी की वजह से आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों और अपनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शब्दों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका थोड़ा रुखा और कड़वा बोलना नुकसानदायक हो सकता है, जो आपके परिवार के सदस्यों को रास नहीं आएगा। मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी तनातनी का संकेत है। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है इस गोचर में भाई, देख लीजिएगा। परंतु दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति देव छठे भाव में विराजमान होने के कारण आर्थिक समस्याओं के निवारण में पारिवारिक सदस्यों और अपनों का पौध सहयोग रहेगा। हाँ, यदि आप कोई पैतृक संपत्ति का मसला अटक रहा है तो ये गोचर आपको लाभ देगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिल सकता है। फिर भी इस महीने माता पिता का स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता और भावनाओं की कदर करें। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से सफलता का प्रबल संकेत नजर। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अनुकूल, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो शोध में लगे, उनको अपने कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। लेकिन बहुत जरूरी है व्यर्थ के रात्रि भ्रमण से बचना, तथाकथित मित्र मंडल से साथ सोशल मीडिया में बिजी रहना परीक्षा परिणाम को प्रतिकूल कर सकता है। युवाओं के लिए यह समय कैरियर और कामकाज को लेकर अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को सचेत रहने की आवश्यकता। लग्ना अधिपति अष्टम भाव में गोचर करना आपके स्वास्थ्य के लाभ शुभ नहीं है। स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती, विशेषकर पेट, सिर दर्द, बुखार, पित्त संबंधी तकलीफों से सावधान रहे। विशेष का है अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर काबू रखें। निजी संबंधों को लेकर विशेष सावधान रहे। वे लोग जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े और हमेशा आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे, उनके साथ धोखा नहीं करें। भाई बहनों के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। स्वास्थ्य के लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। छोटी मोटी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करें, चूक बड़ी बीमारी का संकेत दे रहा है। इस समय आपको धैर्य और संयम का साथ पकड़ना चाहिए। विपरीत प्रश्न में संतुलन नहीं खोए। घर हो या बाहर, व्यवहार में शालीनता बनाकर रखें और अपने साथियों के प्रति पारदर्शिता इस महीने बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? इस महीने हर मंगलवार को सुंदरपान का पाठ करें और हर रोज सदानुसार गुड़ गाय को खिलाइएगा। एक तांबे वाला छेद का सिक्का अपने गले में धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। गरीब और निर्धन लोगों को श्रद्धानुसार गुड़ और चने के दान रोज या मंगलवार को जरूर दान करें, कष्ट मिटेंगे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों और गणनाओं के आधार पर मई के महीने का राशिफल। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मैंने आपका अपना अनुभव शेयर किया, मेरा दबाव कभी नहीं होता आप मेरी बात को माने। हाँ, क्योंकि अनुभव मेरा है। मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।